बच्चों, हम कोविड-19 की वजह से बहुत प्रतीक्षा की बच्चों, लेकिन हमें नहीं लगा कि स्कूल खुल जाएगा। थोड़ी सी बात यह है बच्चों, आपको अपने स्कूल के कार्यालय में आकर के अपने क्लास की पुस्तकें खरीद लीजिए और अपना पढ़ाई जारी रखिए। अब हम पहले पाठ को आपको अध्ययन कराने जा रहे हैं। ध्यान से देखें। प्राणियों में अनुकूलन। वास। व्हाट इज वास? वास क्या होता है बच्चों? पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के पौधे और जंतु मिलते हैं। वे अलग अलग तरह की परिस्थितियों में रहते हैं। कोई पौधा या जंतु जिस तरह के वातावरण में रहता है उन्हीं को वास कहते हैं। मतलब कोई जलचर प्राणी है, कोई थलचर प्राणी है, कोई नभचर प्राणी है। सबका अपना अपना एक जीवन चक्र होता है बच्चों। जंतु और पौधे स्वयं को अपने वास में जीवित रखते हैं। वे के रहने के अनुकूलन बना लेते हैं। इसी क्रिया को अनुकूलन कहते हैं। मतलब अनुकूलन मतलब जैसे बच्चों जिस जीव को जिस प्रकार का उसकी एटमॉस्फेयर चाहिए, वातावरण चाहिए, वह उसी में अनुकूलित हो जाता है। अगला है स्थल पर जीवन, मतलब पृथ्वी पर जीवन। स्थल पर जीवन पर रहने के 3-4 प्रकार बांटा जा सकता है। मैदानी भागों में, पहाड़ी भागों में, मरुस्थलीय भागों में। मैदानी भागों में प्राकृतिक वातावरण पूरे साल सुहावना रहता है। यहाँ पानी आसानी से मिल जाता है, इसलिए यहाँ सभी तरह के पौधे आसानी से पाए जाते हैं। बहुत अधिक ठंड रहने वाली जलवायु को जैसे जंतु जीवित रहते हैं। मैंने बोला बच्चों, आपको हेडिंग पढ़ा रहा हूँ, सो बी केयरफुल, इसको ध्यान दें। पेज को चेंज करें आप। पेज नंबर 5। भालू जंगली जीवन का जंतु है। सुरा गाय या जो है पर्वतीय पठारी भाग में पाए जाते हैं बच्चों। इनकी मोटी खाल होती है, लंबे घने बाल होते हैं। वसा इन्हें ठंड से बचाती है। इनके अंदर चर्बी की मात्रा ज़्यादा पाए जाते हैं। ये ज़्यादातर बर्फीले स्थानों पे पाए जाते हैं। और उसके बाद बच्चों है आपका लंबे घने वाला वसा इनसे बताते हैं। और पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र में पूरे साल बर्फ से ढके रहते हैं। इन क्षेत्रों के जंतुओं के शरीर घने घने बाल होते हैं। इनकी खाल के नीचे वसा की मोटी परत होती हैं, इसलिए इनको जो है ठंडी कम लगती है। याक हुआ, सफ़ेद भाला हुआ, बारी सिंगिया हुआ और शिकारी कुत्ते, मछलियाँ आदि इसी प्रदेश में ज़्यादातर पाए जाते हैं। मरुस्थलों में जंतु और पौधों को विषम जलवायु में रहना पड़ता है। यहाँ दिन में गर्मी, रात को ठंडी अधिक होती है। यहाँ पानी की बहुत कमी होती है क्योंकि यहाँ बहुत कम ही वर्षा होती है, लेकिन यहाँ भी जंतु और पौधे स्वयं इन क्षेत्रों में अनुकूलन बनाए रखते हैं। मरुस्थलों के पौधों में तने मोटे, गूदेदार, हरे होते हैं। उन पर लंबी और तेज सुई जैसे कांटे होते हैं। कैक्टस मछली पौधा है। देखो, कैक्टस नागफनी के छोटा बेटा हो, रेगिस्तानी इलाके में ज़्यादा पाए जाते हैं। इनमें कांटे ज़्यादा होते हैं, उनके पत्ते में गूदे जाते होते हैं। कैक्टस के किसी पौधे को ध्यान से देखो बच्चों, इसका तना, शाखाएं एक दूसरे पौधे जैसे होती हैं। नहीं, ये वैसे नहीं होती जिसके और पत्ते तेज कांटेदार होते हैं। वास्तव में इसकी पत्तियां ही कांटों के रूप में बदल जाती हैं। इससे पौधों में वाष्पन द्वारा पानी की कमी की हानि होती है। इसका आंतरिक भाग लसलसा होता है। इसके अंदर बहुत सा पानी होता है। मरुस्थलीय पौधों में का जड़तंत्र काफ़ी विकसित होता है। इन पौधे में जड़ें भूमि के पानी सोखने के लिए बहुत गहराई तक चली जाती हैं। पौधों की तरह यह मरुस्थलीय जंतुओं में विशेष लक्षण होते हैं। इनकी खाल मोटी शुष्क होती हैं। इससे शरीर में पानी की हानि कम होती है। मरुस्थलों में कई तरह के सांप, चूहे, छिपकली, मकड़ी, बिच्छू और कीड़े पाए जाते हैं। क्योंकि मरुस्थलों के दिन बहुत कम गर्म होता है, इसलिए जंतु गहरे बिलों, चट्टानों के नीचे और दरारों में रहते हैं। दिन के समय ये अपने छिपने के स्थान बाहर आ जाते हैं। जब रात होती है तो ये भोजन की खोज में दूसरे कामों के लिए बाहर निकल जाते हैं। मरुस्थलों में रहने के लिए ऊँट सबसे उपयोगी जंतु है। अपने विशेष लक्षणों के कारण मरुस्थल का जहाज ऊँट कहलाता है।
इसके पैरों में मोटी गद्दी होती है जिससे रेत पर चलने जोड़ने के लिए आसानी होती है। इसके पैर रेत में नहीं धंसते हैं। ऊँट की पीठ पर एक कुबड़ होता है जिसके अंदर वसा का भंडार होता है। जबकि ऊँट को भोजन नहीं मिल पाता तो वह अपने कुबड़ की वसा का प्रयोग भोजन के रूप में कर लेता है। यह पानी के बिना भी लंबे समय तक जीवित रह सकता है। जल में जीवन। पेज नंबर 5 बच्चों, हेडिंग आपका जल में जीवन। जो पौधे पानी में रहते हैं उन्हें जलीय पौधे कहते हैं। इनकी विशिष्ट बनावट होती है जिससे इन्हें पानी में जीवित रखने के लिए मदद मिलती है। कुछ जलीय पौधे जलकुंभी, कमल ये पानी की सतह पर तैरते रहते हैं। इन पौधों के तने कोमल स्पंज जैसे होते हैं। इनकी चौड़ाई पत्तियां पानी की तरह तैरने की मददगार होती हैं। इन पौधों की पत्तियों की केवल ऊपरी सतह पर रंध्र होते हैं। पत्तियों की निचली सतह पर मोम जैसे चिकनी होती है जो इन्हें गीला होने से बचाती हैं। इन पौधों को जड़ें धागों की जैसी पतली होती हैं। कुछ जलीय पौधे पानी में डूबे रहते हैं। इनकी पत्तियां कम चौड़ी होती हैं। इस तरह की पत्तियां पानी के बहाव में कोई रुकावट नहीं डालती हैं। इनमें रंध्र नहीं होते हैं। हाइड्रेला और वेलिस्नेरिया के इसी तरह के पौधों में कई ऐसे उदाहरण हैं बच्चों। जो जंतु पानी में रहते हैं उन्हें जलीय जंतु कहते हैं। अगर आप किसी तालाब में जाएं तो वहाँ पानी में मेढक, मछलियाँ, केकड़े, प्राउंस आदि दिखाई देते हैं। जलीय जंतु हैं। जलीय पौधों की तरह जलीय जंतु के कुछ विशेष लक्षण होते हैं। मछली जलीय जंतु एक अच्छा उदाहरण है। इसका शरीर बीच का मोटा और दोनों सिरे पतला होता है। नाव जैसे आकार में धारा रेखे शरीर रहती हैं। ऐसी बनावट में मछली को पानी आसानी से तेज़ी से तैरने में मदद मिलती है। इसके शरीर के पंख होते हैं जो पानी में संतुलन बनाए रखने की दिशा बदलने में मदद करते हैं। मछली की आँख पर झिल्ली होती है जिससे यह पानी के अंदर भी देख सकती है। यह अपने गलफड़ों के द्वारा पानी में श्वसन क्रिया करती रहती है। पेज नंबर 6 बच्चों। कुछ जंतु भूमि में पानी में दोनों जगह पर रह सकते हैं। ये जंतु जो पानी तथा भूमि में दोनों में रहते हैं इसको उभयचर जंतु कहते हैं। उनके शरीर की बनावट उन्हें भूमि और पानी दोनों जगहों में रखने के योग्य बनाती है। मेढक, मगरमच्छ, कछुआ, बतख आदि उभयचर होते हैं। मेढक, मगरमच्छ, कछुआ उभय पानी और तथा मिट्टी दोनों में रह सकते हैं। मेढक ऐसे जंतु एक अच्छा उदाहरण है। इससे पिछले पैर अगले पैरों के अधिक लंबे होते हैं। उनसे मेढक को भूमि को उछलने की मदद मिलती है। इसके पंजे जालीदार होता है, पानी में तैरने सहायक होते हैं। इसके पैर ताकतवर का काम करते हैं। यह भूमि पर होता है फेफड़ों से सांस लेता है, जबकि पानी में होता है तो यह त्वचा से सांस लेता है। बच्चों, जब वह भूमि पर रहता है मेढक तो गलफड़ों से सांस लेता है, और जब पानी में रहता है तो त्वचा से सांस लेता है। मगरमच्छ और दूसरे जंतु जब पानी में तैरते हैं तो सांस लेने के लिए अपना सिर पानी से बाहर निकालते हैं। जंतुओं का रंग भी उन वातावरण के अनुसार अनुकूल बनाए रखता है। उतने शरीर के वातावरण के इतने घुल मिल जाते हैं कि आसानी से पहचाना नहीं जा सकता। बाघ के शरीर के धारियों होती हैं कि शिकार होता है, दूसरे शिकारी से दूर से आसानी से पहचान लेते हैं। गिरगिट अपने रंग को वातावरण के अनुसार बदल देता है। इस तरह वह शत्रुओं की अपनी रक्षा करता है। पेड़ पर रहने वाले अधिकतर कीटनाशक जंगलियों पत्तियों जैसे दिखाई देते हैं। जो जंतु पौधे खुद को बदल देते वातावरण को अनुकूल नहीं हो बना सकते हैं वे पृथ्वी के लुप्त हो जाते हैं। जैसे डायनासोर, डोरो। कुछ पत्ती एक विशेष ऋतु में अपना देश छोड़ देते हैं और दूसरे देश में चले जाते हैं। इसे पक्षियों का देशांतरण कहता है। जब ठंडे प्रदेश में बहुत अधिक ठंड होती है तो पक्षी उड़ के गर्म स्थान पर चले जाते हैं। जब मौसम समान हो जाता है तो अपने देश को लौट जाते हैं। वे भोजन के अनुकूल वातावरण में भोजन देशांतरित करते रहते हैं। अब इसका हम बच्चों जो है कि जो कुछ पक्षी ऐसे होते हैं बच्चा, जैसे जहाँ रहते हैं वहाँ ठंडा लगता है तो वहाँ से उड़ के अपने देश को बदल देते हैं। दूसरे देश में पक्षी आ जाते हैं, वहाँ का गर्म वातावरण लेते हैं। जब जान लेते हैं वहाँ का मौसम परिवर्तित हो जाता है तो वहाँ वो चले जाते हैं। अब इसका वीडियो हम लास्ट में आप लोगों को इसका एक्सरसाइज अगले वीडियो में करेंगे बच्चों। थैंक यू।